नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून पर बात करने वाले हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहता है। यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। नमस्ते। हाँ बिल्कुल, यूएपीए पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हाल फिलहाल में भी हमने देखा जैसे आरबीआई ने कुछ लोगों को आतंकी घोषित किया इसी कानून के तहत। हाँ, और वो दिल्ली दंगों वाले मामले भी देखे जहां जमानत मिलना कितना मुश्किल हो रहा है। तो ये साफ है कि इसका असर काफी गहरा है। जी, तो आज कोशिश यही रहेगी कि हम अपने स्रोतों के आधार पर समझें कि ये यूएपीए आखिर है क्या, कब बना, क्यों बना, और इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं वक्त के साथ, इसके नियम क्या हैं, और सबसे जरूरी, इसको लेकर इतने सवाल क्यों उठते हैं, चिंताएं क्या हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1967 से। अच्छा, काफी पुराना कानून है ये तो। जी हाँ, उस समय जो माहौल था, मतलब देश की एकता अखंडता को लेकर जो चिंताएं थीं, खासकर कुछ अलगाववादी आंदोलन वगैरह, उनको ध्यान में रखकर ये लाया गया था। तो शुरू में फोकस अलगाववाद पर ज्यादा था। हाँ, लेकिन वक्त के साथ इसका रूप बहुत बदला है, खासकर आतंकवाद को लेकर। वो कैसे, मतलब क्या बड़े बदलाव हुए हैं इसमें? देखिए, एक बड़ा मोड़ आया 2004 में, जब टाडा और पोटा जैसे कानून जो आतंकवाद के लिए ही थे वो खत्म कर दिए गए। हाँ, वो तो निरस्त हो गए थे। जी, तो फिर यूएपीए में ही संशोधन करके आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट को जोड़ दिया गया। अच्छा, तो आतंकवाद वाला एंगल यहाँ से जुड़ा। हाँ, फिर 2008 में वो जो मुंबई हमले हुए थे, उसके बाद तो इसमें और सख्ती लाई गई। 26/11 के बाद। जी, 26/11 के बाद आतंकवादी की परिभाषा को और फैला दिया गया, जांच एजेंसियों की ताकतें बढ़ाई गईं और जमानत मिलना वो बहुत मुश्किल कर दिया गया। और फिर 2012 में भी कुछ हुआ था ना, शायद वो जाली नोटों वाला मामला। हाँ बिल्कुल, 2012 में आर्थिक सुरक्षा जैसे जाली नोटों की तस्करी वगैरह, उसको भी टेररिस्ट एक्ट के दायरे में ले आए। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो शायद 2019 वाला संशोधन था। निश्चित रूप से 2019 में दो बहुत बड़ी बातें हुई। एक तो ये कि सरकार अब सिर्फ संगठनों को ही नहीं बल्कि व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। अच्छा, इंडिविजुअल्स को भी। जी, और दूसरा एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो हमारी मेन एंटी टेरर एजेंसी है, उसकी पावर्स काफी बढ़ा दी गई। जैसे क्या खास पावर्स मिली एनआईए को? जैसे अब एनआईए के डायरेक्टर जनरल ही जांच के दौरान संपत्ति जब्त करने की मंजूरी दे सकते हैं, और पहले जहां डीएसपी या एसीपी रैंक के अफसर ही जांच कर सकते थे, अब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर भी कर सकते हैं। और हाँ, साइबर टेररिज्म भी इसी में जोड़ा गया। तो इसका दायरा काफी बढ़ गया। अब अगर इसकी मुख्य बातों पर आएं तो दो शब्द बार बार आते हैं, एक तो गैरकानूनी गतिविधि और दूसरा आतंकवादी कृत्य। ये है क्या असल में? देखिए, गैरकानूनी गतिविधि का मतलब है कोई भी ऐसा काम या